आज मैं आप सभी के साथ मोनिका जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। मोनिका जी जो कि लगभग 55 वर्षीय महिला हैं। मोनिका जी बताती हैं कि उनके पुत्र के विवाह को लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं और जब से नई बहू उनके घर में आई है, तब से परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं। आम तौर पर सामान्यतः ये देखा गया है कि नई बहू घर में आती है तो वो घर का कार्यभार संभाल लेती है या बहुएँ थोड़ा घर के कार्यभार में हाथ बटाती हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत मोनिका जी बताती हैं कि जो उनकी बहू है, वो घर के कार्यभार में हाथ बटाना तो बहुत दूर की बात है। इसके अलावा भी उनसे बेहद एक दूरी बना के रखती है और एक नफ़रत उनके प्रति उसने अपने साथ गाँठ बाँधी हुई है। वो बताती हैं कि उन्होंने अपने पुत्र का विवाह बिना किसी दहेज के बहुत ही एक सामान्य लड़की से ये सोचकर किया कि क्योंकि वो बिना दहेज के विवाह कर रही हैं और अपनी पुत्रवधू को बहुत प्रेम से रखेंगी तो हम दोनों के बीच में अच्छे रिश्ते रहेंगे। लेकिन वो समझ नहीं पा रही कि कमी कहाँ रह गई। उन्होंने तो अपनी तरफ से एक अच्छी सास का रोल प्ले करने की कोशिश करी। उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो अपनी बहू के साथ प्रेममयी व्यवहार करें, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे दोनों के रिश्ते में दरार आए। इसके बावजूद आज परिस्थितियाँ ये हैं कि वो अपनी बहू से अलग रहती हैं, जबकि वो ये कहती हैं कि मैं नहीं जानती कि ऐसा क्यों हुआ। मैं तो पूरी तरह से मैं ही घर का कार्यभार सँभालती थी। मैं हर तरह से अपनी बहू का सहयोग करती थी। मैंने कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया, कभी भी इस तरह की कभी अपनी बहू को अपमानित करना या ऐसा कुछ नहीं किया। इसके उलट उनकी बहू की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा अपमानित किया गया। उनके ऊपर गलत जो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने दहेज नहीं माँगा या उन्होंने ऐसा कोई कार्य बहू से नहीं करवाया। आज वो अपनी बहू के साथ रहती तो एक ही घर में हैं, लेकिन उनके फ्लोर अलग-अलग हैं और एक-दूसरे से बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। पूरी तरह से कट ऑफ है, यहाँ तक कि उनकी बहू के द्वारा उनके पुत्र को भी उनसे अलग कर दिया गया है। अब वो भी अपनी माताजी से बात नहीं करते। जबकि वो ये समझती हैं कि जो उनके पुत्र हैं, वो तो कम से कम ये बात जानते हैं कि उनकी माताजी ने कुछ गलत नहीं किया है। कम से कम उनको तो सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें तो समझना चाहिए कि जब उनकी माताजी कुछ गलत कर नहीं रही हैं, तो वो क्यों उनके साथ ऐसा गलत व्यवहार कर रहे हैं। अब हम मोनिका जी के पीएलआर पर आते हैं कि ये सास-बहू के रोल में जो 2 आत्माएँ आई हैं, ये पास्ट बर्थ से कौन-सा कार्मिक अकाउंट लेकर आई हैं और क्यों इस तरह के एक अजीबो-गरीब रिश्ते में बंधी हैं। मोनिका जी बताती हैं, मैं अपने आप को एक बहुत लंबे तगड़े, लगभग 6 फुट लंबे और शारीरिक रूप से बहुत तंदुरुस्त, बड़ी-बड़ी मूँछों वाले, रौबदार पर्सनैलिटी वाले, लंबे कंधे तक लहराते बालों वाले, एक बहुत ही आकर्षक पर्सनैलिटी के बलवान पुरुष के रूप में देख रही हैं। वो देख रही हैं कि वो एक बीहड़ जैसा स्थान है, जंगल जैसा कुछ, लेकिन वो बड़े कॉन्फिडेंस से उस जंगल में घूम रही हैं, जैसे वो उस जंगल की रग-रग से वाकिफ़ हों, पत्ते-पत्ते से वाकिफ़ हों। और यहीं पर एक कुछ गुफ़ानुमा कह लीजिए, कुछ इस तरह का स्थान है, जहाँ पर वो रहती हैं और वो अकेली नहीं रहती हैं। उनके साथ पूरा एक बड़ा-सा ग्रुप है, जिसे आप डाकुओं का गिरोह कह सकते हैं। पूरा गिरोह है वहाँ पर जो वहाँ रहता है और अच्छी खासी धन-दौलत के साथ। कहने को वो जंगल है, कहने को वो गुफ़ानुमा स्थान में रहते हैं, कहने को ही है बस। हकीकत में ना धन की कमी है, ना बल की कमी है, ना सुखों की कमी है। विशेष तौर पर उनके लिए तो किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो उस गिरोह के मुखिया हैं। उनके मुँह से निकली बात पत्थर की लकीर है, जिसे गिरोह का कोई भी सदस्य इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो गलत हो या सही हो। और जो भी उनकी खिलाफत करने की हिम्मत दिखाता है, उसका सिर कलम कर दिया जाता है। वहीं गिरोह में एक दुबली-पतली सी, प्यारी सी 19-20 साल की लड़की भी है, जो गिरोह के जो सभी मेंबर्स हैं,
उनके लिए कार्य करती है। वो अकेली नहीं है, वहाँ और भी 2-3 महिलाएं हैं जो मिलकर गिरोह के मेंबर्स के लिए खाना पकाना, साफ सफाई करना और उन्हें सेक्स सर्विस प्रोवाइड करना, यह सभी कार्य करती हैं। वो लड़की भी इसी ग्रुप का हिस्सा है और बहुत शांतिपूर्वक बिना ज़बान से एक भी लफ्ज़ निकाले वो बस सिर झुकाकर अपना काम करती रहती है, जिसमें लकड़ियाँ बिनना, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना और गिरोह के सरदार की सेवा करना, ये सब कुछ शामिल है। अगले दृश्य में वो देखते हैं कि इसी गिरोह में एक युवक की भर्ती हुई है जो लगभग 22-23 वर्ष का है, छोटा ही है। और उस युवक का आकर्षण उस 19-20 वर्षीय लड़की की तरफ है जो इस गिरोह के लिए खाना बनाने का कार्य करती है। और ये आकर्षण दो तरफा है। उतना ही प्यार और आकर्षण उस लड़की की तरफ से भी है। और ये चीज़ गिरोह के मुखिया यानी मोनिका जी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। उनकी नज़र में वो लड़की उनकी मलकियत है और जब तक भी वो चाहें वो लड़की उन्हीं की मलकियत रहेगी। उसे किसी और के प्रति आकर्षित होने का, किसी और को अपने जीवन में स्थान देने का हक नहीं है। उसके मन पर, उसके शरीर पर, उसके समय पर, सब पर मोनिका जी का यानी उस गिरोह के मुखिया का हक है। और ये चीज़ उन्हें गवारा नहीं हो रही कि कैसे वो लड़की और वो युवक ये बात जानते हुए भी कि वो एक कदम भी उनकी मर्ज़ी के बिना नहीं उठा सकते, एक दूसरे के प्रति प्रेम जताने की हिमाकत कर कैसे सकते हैं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि प्रेम पर किसी का जोर नहीं है, कुछ इसी तरह से सब कुछ होते हुए भी वो लड़की और वो युवक दोनों एक दूसरे से विवाह करने की गुस्ताखी कर बैठते हैं। अब अगर गुस्ताखी की है तो सज़ा भी मिलेगी। यही वजह रही कि उस मुखिया के द्वारा उस लड़की को बहुत टॉर्चर किया गया। उन दोनों को अलग कर दिया गया, शारीरिक रूप से यातनाएं दी गईं और अंत में उस लड़की के द्वारा उस युवक का भला चाहने के लिए, ताकि वो युवक जिंदा रहे जिससे वो प्रेम करती है, उसके साथ टॉर्चर ना हो, उस लड़की ने स्वयं उस युवक को छोड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने सारा ब्लेम अपने ऊपर लेते हुए कि वो ही है जो उस युवक को सिर्फ यूज़ कर रही थी, प्रेम नहीं करती थी, इसलिए उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, वो स्वयं अपनी मर्जी से उस युवक को छोड़ रही है। यहाँ पर मोनिका जी ने जिस तरह की एक क्रूअल अपनी पावर का इस्तेमाल किया, आज वही लड़की उनकी बहू के रूप में उनके सामने है और वही युवक जिस दोनों के प्रेम को उन्होंने जुदा कर दिया, उनके पुत्र के रूप में उनके जीवन में है। और अब एक तरह से वही जो कार्मिक अकाउंट है, वही जो एक गलत व्यवहार किया गया है दोनों आत्माओं के साथ, वो चाहे ना चाहे, कोई रीज़न भी नहीं है, बहुत प्रेम है ना, सब कुछ सही है, माँ के रोल में है, जब माँ के रोल में है तो वो अपनी तरफ से तो यही चाहती हैं कि एक अच्छी माँ का रोल प्ले कर रही हैं। इसके बावजूद उन्हें ये सब कुछ सहन करना पड़ रहा है। जब मोनिका जी को ये चीज़ें समझ में आई कि कौन सा कार्मिक अकाउंट किस तरीके से खुला है, यकीनन हम मोनिका जी की मृत्यु के दृश्य तक तो नहीं गए हैं, लेकिन हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अंतिम समय में बेशक उनके द्वारा अपने किए गए अपराधों की क्षमा याचना की गई होगी, अपनी गलतियों का एहसास उन्हें रहा होगा, जिसकी वजह से आज उन्हें एक फिर भी मैं कहूँगी कि ठीक ठाक, ये तो बहुत छोटी बात है, जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वो तो बहुत छोटी घटना है, जबकि उनके यदि अपराधों की गिनती की जाएगी तो वो तो बहुत बड़े हैं। लेकिन
जैसे हर कार्मिक अकाउंट की एक टाइमलाइन होती है, वो अपने समय पर खुलता है। आज ये अकाउंट खुला है, कल हो सकता है कोई और अकाउंट जो मोनिका जी को ना सिर्फ कुछ उनका अकाउंट भी क्लियर होगा बल्कि कुछ सिखा के भी जाएगा। इस प्रकार से कोई अन्य अकाउंट भी खुलेगा, अन्य जन्मों में खुलेगा। इस बर्थ में भी उनके बहुत सारे अकाउंट खुले हैं, लेकिन वो एक अलग विषय है। तो इनकी पूरी मोनिका जी की पूरी लाइफ हिस्ट्री पर नहीं जाएंगे। जो इस समय उनका मुख्य केंद्र बिंदु था, उनकी बहू और उनका पुत्र, उस पर फोकस करते हुए जो चीज़ें निकल के आई वो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। मोनिका जी के इस केस से हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि जिस प्रकार मोनिका जी ने जो दिया देखा जाए तो बहुत कम रिटर्न आया है। अभी तो देखा जाए तो कुदरत ने बड़ी माफ़ी दे दी है। यकीनन कुछ अच्छा भी किया होगा उन्होंने, जो कुदरत ने इस अकाउंट को इतना हल्का किया है, वरना वो इतना हल्का नहीं करता है। कुदरत तो मल्टीप्लाई कर देता है। लेकिन ये एक ऐसा केस रहा जिसमें मैं कहूँगी कि जो किया है उसकी तुलना में सज़ा तो बड़ी कम है। लेकिन शायद इसलिए क्योंकि वो सोल अपने उसी बर्थ में काफ़ी कुछ सीख चुकी होगी और इस बर्थ में काफ़ी कुछ जो अकाउंट खुले हैं उनके मुताबिक उसने सीख लिया होगा, इसलिए ये अकाउंट इतना हल्का हुआ है। क्योंकि ये बात तो माननी पड़ेगी कि एज ए ह्यूमन बीइंग कह लीजिए, एज ए सास कह लीजिए, मोनिका जी को 100 में से 90 नंबर दिए जा सकते हैं। वो एक बेहतरीन सास हैं, जो आमतौर पर जो महिलाएं नहीं करती हैं अपनी पुत्रवधुओं के साथ, वैसा उनका व्यवहार है। उन्होंने इस बात को समझा और ये चीज़ सीखी कि जो कुछ भी उन्होंने गलत किया था, जिसका रिटर्न आज वो आ रहा है, तो उन्होंने न सिर्फ अपनी पुत्रवधू से एक आध्यात्मिक माफ़ी मांगी, बल्कि अपने पुत्र से भी जो इतनी सारी शिकायतें वो रख कर बैठी हुई थी कि चलिए बहू नहीं समझती, बेटा क्यों नहीं समझता, वो शिकायतें उनकी दूर हुई। और आने वाले समय में जल्द ही, क्योंकि उनका जो कार्मिक अकाउंट है, जो उनकी लाइफ लेसन सीखने की प्रक्रिया है, वो इतनी तेज़ है कि जल्दी ही इन तीनों आत्माओं के बीच में फिर से एक अच्छी बॉन्डिंग होगी। अगर आप पूर्व जन्म प्रक्रिया सीखना या करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य